नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक लेकर आए हैं। और ये टॉपिक जो है बोर्ड में, प्री बोर्ड में, 11th में हर एग्जाम में आता है। क्या है टॉपिक? √7 इज एन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे तीन चार हैं। √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √10 है। ठीक है, तो हम जो है 5 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक का 5-5 मिनट का वीडियो। आप राह चलते इसको जो है देख सकते हैं, इसको जो है आप आराम से जो है इसको समझ सकते हैं, और आप अपना जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया, मेथड सेम वही है, लेकिन आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम जो है 100% आपके आंख के सामने, आंख बंद करेंगे घूमता दिखाई देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है सपोज यही करते हैं, उल्टा चलते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से ही हम इसको प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहला हमारा काम है कि लेट अस √7 इज एन रैशनल। ठीक, उल्टा हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कैसे आ जाएंगे? रैशनल पे। तो √7 इज एन रैशनल। अब आप बताइए रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए बी क्या है? ए बी आपका इंटीजर होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि b ≠ 0 होता है ना। और एक कंडीशन और है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, a/b जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको प्राइम नंबर्स। ठीक है, जब दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर्स नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ए बी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी अपने फॉर्म में है। ठीक, b ≠ 0 है। तो चलिए √7 को हमने क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। तो जब हम इसको रैशनल मान लिया तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या नहीं, आप गलती तो हमने नहीं ना की, लिख दिए ना, लिख सकते हैं ना। चलिए दोनों साइड का स्क्वायर करिए। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और a/b का स्क्वायर, a²/b² हो जाएगा। अब देखिए, आप स्टेप वाइज याद रखेंगे तभी एग्जाम में कर सकते। पहला आपका स्टेप ये करना है कि सपोज करना √7 रैशनल नंबर है, उसके बाद √b के लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ए और बी क्या होता है। ठीक, बाद आ गए सेकेंड पार्ट पे। इसका जो है दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो 7 इक्वल क्या हो गया? a²b²। अब देखिए क्या करेंगे? b² से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7b²। और यहाँ पे b से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? a। तो ओके, अब देखिए 7 जो है, जैसे दो नंबर से मान लीजिए आपका जो है 4, 5, दो नंबर करेंगे। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लाई जो आपका आता है 20। ठीक है, तो 4 क्या है? 4 जो है मल्टीपल है 5, 20। या हम ये कर सकते हैं कि 20 का फैक्टर 4 भी है, 20 का फैक्टर। ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप यहाँ पे देखिए कि 7 क्या है? 7a² का फैक्टर हो गया। ठीक है, 7 जो है a² का फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर में क्या होता है कि अगर वो फैक्टर है तो उसको डिवाइड करेगा, तो a² मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। a² 7 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि 7 क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, है
तो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा, क्यों कोई प्राइम नंबर है किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि 7 है, तो अगर 49 को डिवाइड करता है तो 49 को करता है तो 7 को भी तो करेगा ना। इसीलिए कि अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो ए मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 7। ठीक, वाला पार्ट हो गया आपका। चलिए, आपने ये प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर का 7 एक क्या है। इसका मतलब कि 7 जो है ए को डिवाइड करेगा। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट, लेट अस ए इक्वल 7 के। ठीक है, जो आप ये मांगने हैं ना 7b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं कि ए क्या है आपका, ए इंटीजर है। हम इसको मान लेते हैं कि ए 7 के जो है मल्टीपुल का भी कोई इंटीजर होगा। ए इक्वल 7 के क्या हम करेंगे, ये क्या है, सम इंटीजर है। अब ए की वैल्यू हम इसमें रखें, क्या हो जाएगा, 7b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7 के होल का स्क्वायर इक्वल 7 के हम रखेंगे इक्वेशन 7b स्क्वायर में। तो 7b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 49 के स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, आप जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका जो 9 के स्क्वायर। अब देखिए 7 या 7 7 7 या 49, तो बी स्क्वायर क्या हो गया, 7 के हो गया ना। अभी के इंटीजर्स है तो सिंस बी स्क्वायर इक्वल 7 के स्क्वायर, ठीक है, क्या है इसका मतलब है कि के बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 7, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। क्लियर हो गया, जैसे आप ऊपर किए थे। दिस मीन्स a एंड b शेयर, या हम कह सकते हैं कि होल्ड। दिस मीन्स a एंड b शेयर आर होल्ड अ कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एक कॉमन फैक्टर होल्ड करता है, दोनों के पास है। अब देखिए, अब तो ये हो गया उल्टा। हमने क्या सपोज किया था अभी तक, हमने तो ये सपोज किया था √7 जो है ये जो है a/b है और ए बी जो है को प्राइम है, मतलब ए और बी का कोई जो है फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ए और बी का एक जो है फैक्टर मिल गया 7, मिल गया ना। तो कंट्राडिक्शन हो गया, हम तो माने थे कुछ और निकल गया कुछ। इसका मतलब क्या है कि आवर सपोज कंट्राडिक्शन उसका उल्टा हो गया। दैट इज ए नॉट को प्राइम, ए और बी को प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो फेल हो गई। इसका मतलब √7 रैशनल नहीं है। तो जब ये रैशनल नहीं है तो क्या हो गया, देयरफॉर √7 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, क्या लगा, समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आपकी वीडियो है √10 रैशनल नंबर्स। ओके, बाय।